इससे ज़्यादा और अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या चाहिए कि माँ बेटों ने दोनों ने मिलकर इन मोदी जी को इतनी गाली दी, चोर तक कह दिया। इससे निचली गाली तो कोई स्तर की होती नहीं। अगर किसी ने कांग्रेस की इंदिरा गांधी पर सवाल उठा दिया उस समय कि आप इस बात का जवाब दीजिए, तो उनका तो आता पता ही नहीं चला कि वो गए कहाँ। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि नरेंद्र मोदी जी के समय में आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो कि ठीक काम कर रहे हैं, उनको आप चोर तक कह देते हो, मौत का सौदागर कह देते हो, गाली दे देते हो, कुछ भी कह देते हो जो समझ में आता है माँ बेटों को। अभिव्यक्ति की आज़ादी, अगर कहीं गला दबाया जा रहा है उसका, तो वो है कांग्रेस। मोदी जी पर सवाल ना उठाएं। मोदी जी पर सवाल उठाने वाली सोनिया माता, आपने कितनी गाली नरेंद्र मोदी जी को दी है। अगर बोलने की आज़ादी ना होती तो अभी तक प्रधानमंत्री को गाली देने के जुर्म में आप माँ बेटा दोनों जेल में होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, वो कहती हैं लोकतंत्र खतरे में है। जी हाँ, लोकतंत्र खतरे में भी कांग्रेस की वजह से पड़ रहा है। हमारा देश, ये बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान इतना कमजोर नहीं है कि इसे कोई एक आदमी कमजोर कर देगा। इस देश के बंटवारे को करने वाली भी कांग्रेस ही है, और देश की आज़ादी के बाद से उसने 75 साल इस देश में शासन करके और सत्ता के सुख को भोगा है। सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम में थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि आज 75 साल बाद भी देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, संविधान खतरे में है। तमाम चीज़ें जो है हर समय जो है ये केंद्र सरकार को जो है सोनिया गांधी घेरती रहती हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सोनिया गांधी की बात पे मुझे हंसी आई, और वो कहती हैं कि देश के 75 साल बाद भी केंद्र सरकार को वो कहती है कि वो लड़ाने की, नफरत की राजनीति करती है, तो बोलने की आज़ादी नहीं है। उन्होंने कहा है अभिव्यक्ति की इस देश में आज़ादी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे में है, उनको ऐसा लगता है। तो सोनिया गांधी की असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि देश की आज़ादी के पहले से इस देश के बंटवारे को करने वाली भी कांग्रेस ही है, और देश की आज़ादी के बाद से उसने 75 साल इस देश में शासन करके और सत्ता के सुख को भोगा है। अब वो सत्ता के सुख को भोगने वाली कांग्रेस अब समाप्ति के कगार पर है। तो सोनिया गांधी को चाहिए तो ये कि वो इस समाप्त होती कांग्रेस का चिंतन करे, और ये चिंता करे कि अब ये क्या हाल हो गया है कि कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है। बजाय इसके वो केंद्र की उस सरकार पर सवाल उठा रही है, मोदी जी की सरकार पर, जो इस देश में नहीं तो पूरी दुनिया में फेमस हो रही है अपने अच्छे कामों को लेकर के। अब ये जो सवाल उठाया है अभिव्यक्ति की आज़ादी, सोनिया गांधी को कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, इन कांग्रेसियों को कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि सोनिया गांधी ने इस देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर तक कहा था। जो वो, ठीक है, चुनाव का दौर था, उस टाइम एक लीडर थे बीजेपी के और मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और वो कहती है ये मौत के सौदागर हैं। एक प्रधानमंत्री को आप, इतने बड़े पोस्ट पे होने वाले व्यक्ति को आप मौत का सौदागर कह देते हैं। और जो सोनिया गांधी जी का सुपुत्र है राहुल गांधी, वो कह देता है कि ये जो चौकीदार है वो चोर है। चौकीदार चोर का नारा लगाते हैं और लोगों से, बच्चों से भी लगवाते हैं वो सभाओं में। फिर वो कहते हैं सरकार जो है खजाने से पैसे चोरी कर लिए हैं। राफेल को लेकर के उन्होंने चोरी का आरोप लगाया। इससे ज़्यादा और अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या चाहिए कि माँ बेटों ने दोनों ने मिलकर इन मोदी जी को इतनी गाली दी, चोर तक कह दिया। इससे निचली गाली तो कोई स्तर की होती नहीं। और ये दोनों जने अभी तक बाहर घूम रहे हैं और पैर हाथ सब हाथ सलामत हैं। नरेंद्र मोदी की जगह अगर इंदिरा गांधी होती, और उनके टाइम में जिन भी लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाए थे, कांग्रेस की थी ना इंदिरा गांधी, तो अगर किसी ने कांग्रेस की इंदिरा गांधी पर सवाल उठा दिया उस समय कि आप इस बात का जवाब दीजिए, तो उनका तो आता पता ही नहीं चला कि वो गए कहाँ। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि नरेंद्र मोदी जी के समय में आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो कि ठीक काम कर रहे हैं, उनको आप चोर तक कह देते हो, मौत का सौदागर कह देते हो, गाली दे देते हो, कुछ भी कह देते हो जो समझ में आता है माँ बेटों को, और उसके बावजूद भी आपको उन्होंने जेल नहीं भेजा। ये आपको बोलने की आज़ादी के कारण से हुआ है, क्योंकि इस देश में कोई भी सवाल उठा सकता है,
चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो। और इसलिए कानून है हमारे देश का कि किसी को बोलने के लिए आप रोक नहीं सकते। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का उदाहरण इससे बड़ा और क्या होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात लेते हैं। कांग्रेस में अभी पिछले ही दिनों 23 लीडरों ने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी पर सवाल उठाया। ये जो सोनिया माता सवाल उठा रही है मोदी जी पर, ये सोनिया माता जी जरा जवाब दें कि जैसे ही उन 23 लोगों ने पत्र लिखा, पहले पत्र गुप्ती लिखा था लेकिन माता जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, और जब दूसरा पत्र लिखा मजबूरी में उन्हें लीक करना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि कार्यकारी अध्यक्ष या तो माताजी रहती हैं या उनका बेटा रहता है। अब माँ बेटे की ये जो गांधी परिवार है, इन दो में ही अदल बदल हो रही थी, और इसलिए केवल उन्होंने इतना लिखा कि यदि पार्टी को यानी कांग्रेस को आगे ले जाना है, कांग्रेस को बढ़ाना है, 50 साल अगले विपक्ष में नहीं बैठना है, तो कुछ उपाय हैं और वो कर लो। क्या उपाय हैं कि भाई गांधी परिवार से किसी बाहर के व्यक्ति को भी ये मौका दिया जाए कि वो पार्टी की कमान संभाले। क्या गलत कह दिया गुलाम नबी आज़ाद ने, क्या गलत कहा कपिल सिब्बल ने, आनंद शर्मा ने, इन्होंने राय दी। ये सीनियर लीडर हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये CWC के मेंबर हैं और मेंबर होने के नाते इनसे राय ली जाती है। तो इन्होंने अपनी राय दी कि भाई काबिल आदमी और बहुत सारे हैं कांग्रेस में, इनमें से किसी भी एक काबिल नेता को उसमें अध्यक्ष बना के देख लो। आपने पप्पू को तो बना के देख ही लिया, पप्पू के कार्यकाल में क्या हुआ, फिर पप्पू की माताजी ने बन के देख लिया, उसमें क्या हुआ। अब ट्राई के तौर पे और भी जो लोग हैं उनको बनाओ, लेकिन हुआ क्या, हम सब ने देखा। जैसे ही ये 23 लोगों के नाम उजागर होते हैं जो कांग्रेसी चापलूस हैं, इसमें भरे पड़े हैं चाटुकार, उन लोगों ने इन 23 सुझाव देने वालों को, जो कि आप देखिए सुझाव दे रहे थे कांग्रेस के भले के लिए, कांग्रेसी हैं वो आज भी, लेकिन उनको कह दिया ये गद्दार हैं और उनका मुंह बंद करो, कमेटियों से बाहर कर दिया उन्हें अब अलग थलग किया जा रहा है। और इसके पहले हमने देखा कि राजस्थान में एक तेज तर्रार युवा लीडर सचिन पायलट, वो निकल करके सामने आया, डिप्टी सीएम के बारे में उसने सवाल उठाए कि डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार कर रहा है। सोनिया गांधी को पत्र लिखा, राहुल गांधी से बात की, प्रियंका से बात की, किसी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कमीशन खा रहे हैं वहां अशोक गहलोत से, जो उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है? क्यों नहीं कार्रवाई करी? काय बात का हाईकमान है, लेकिन हाईकमान ने सुनी नहीं। और क्या करा, वो सचिन पायलट को ही कह दिया ये तो गद्दार है, बीजेपी वालों से मिल गया है। फिर आप चलिए मध्य प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहाँ इतना पुराना लीडर है वो, जिनके पिताजी ने भी कांग्रेस को इतना जीवन खप दे दिया अपना, उसके बावजूद वो सवाल उठाते हैं कि भाई उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिलने के कारण सवाल उठाया, उनको कह दिया ये तो गद्दार है। अब आदमी जब गद्दार घोषित हो जाएगा, जब वो सवाल नहीं उठा सकता, वहाँ केवल कांग्रेस में केवल एक परिवार की गुलामी करनी है, उसके आगे बोलना कुछ नहीं है। जो बोलेगा उसे गद्दार बता दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वहाँ जो चापलूस हैं, चाटुकार हैं, जो गणेश परिक्रमा करना जानते हैं गांधी परिवार की, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, उनको मंत्री बना देंगे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। तो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अगर कहीं गला दबाया जा रहा है उसका, तो वो है कांग्रेस। मोदी जी पर सवाल ना उठाएं। मोदी जी पर सवाल उठाने वाली सोनिया माता, आपने कितनी गाली नरेंद्र मोदी जी को दी है। अगर बोलने की आज़ादी ना होती तो अभी तक प्रधानमंत्री को गाली देने के जुर्म में आप माँ बेटा दोनों जेल में होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, वो कहती हैं लोकतंत्र खतरे में है। जी हाँ, लोकतंत्र खतरे में भी कांग्रेस की वजह से पड़ रहा है। हमारा देश, ये बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि इसे कोई एक आदमी कमज़ोर कर देगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कोई भी हो, कमज़ोर नहीं हो सकता। वो इतना कमज़ोर नहीं है संविधान, बहुत सोच समझ के बनाया, और वो बहुत मजबूत संविधान है, जिसके कारण देश आज हमारा मजबूती से खड़ा है, जिसके कारण कई धर्मों के लोग आज यहाँ मिलकर के रह रहे हैं, जिसके कारण कई जातियों के लोग साथ में मिलकर के जॉब कर रहे हैं, साथ में व्यापार कर रहे हैं और इस देश में आज़ादी के साथ रहते हैं। जो इस आज़ादी का हनन करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट का व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये संविधान की देन है। संविधान ने बराबरी का हक दिया है सबको। आज कोई भी छोटी जात का, बड़ी जात का नहीं है, सब बराबर नौकरी कर रहे हैं, बराबर व्यापार कर रहे हैं, बराबर बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो ये संविधान आज अगर कमजोर हो रहा है तो देश के गद्दारों के कारण कमजोर कर दिया जा रहा है। अभी खुलासा हुआ है ना पिछले दिनों कि कांग्रेस ने, सोनिया माता ने बेटे के साथ मिलकर चीन के साथ समझौता कर दिया,
और क्या समझौता कर दिया चीन के साथ कि हम चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको लाभ करने के लिए, लाभ देने के लिए काम करेंगे। और क्या काम किया? तो देश की सेना को कमज़ोर कर दिया। सेना के लिए कोई असला नहीं खरीदा गया, कोई फाइटर प्लेन नहीं खरीदे गए, बॉर्डर एरिया में सड़क नहीं बनाई गई। सेना कहती है हमको जाना है। ये जो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि हमारा चीन ने ज़मीन कब्जा ली है लद्दाख में, अंदर घुसी आई है सेना, जी अगर आपके टाइम में 70-75 साल आपको राज करते हो गए, मोदी जी तो छठे जमात 6 साल से आए अभी अभी, तो अगर आपने सड़कें बनाई होती लद्दाख के बॉर्डर तक, LAC तक, तो हमारी सेना बैठकर टैंक में, बख्तरबंद गाड़ियों में, जीप में तुरंत वहां पहुंचती और पेट्रोलिंग करती और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, तो मुंहतोड़ जवाब चीन को मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों के कारण इस देश की सेना को कमजोर किया गया, संविधान को कमजोर करने की कोशिश की गई, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाया गया। हमने देखा है कि किस तरह से सोनिया माता ने CAA के नाम पर, जो कि देश के अल्पसंख्यक जो 3 देशों में बाहर रह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने गुहार लगाई कि भाई हम देश में कहाँ जाएं पूरी दुनिया में, अगर हम लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं और हम अल्पसंख्यक हैं, तो सिख हैं, बौद्ध हैं, दलित हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में दलितों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, हमने वीडियोस देखी हैं, और अब तो वो छोड़ करके घर अपना अपना दिल्ली में आ गए हैं। मैं गया हूं उनसे पर्सनली मिलने के लिए मजनू का टीला पे, और उन्होंने मिला हूं। उन्होंने कहा है जी हम दलित हैं सारे के सारे, लड़कियों को सरेआम उठा के ले जाते हैं पाकिस्तान में, और थाने के अंदर कोई कंप्लेंट करने गया वहां कोई सुनता नहीं है। क्यों? अरे तुम हिंदू हो, उनको हिंदू कह करके भगा दिया जाता है, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पहली प्रायोरिटी उनको है जो इस्लाम के मानने वाले हैं। और इसलिए उन्होंने गुहार लगाई, भाई पूरी दुनिया में समुद्र में गिरने के बजाय और कौन सी जगह है जहां वो हिंदू जाएं जो दुनिया में रहते हो? भारत है। तो उन्होंने भारत सरकार को गुहार लगाई, हमारी रक्षा करो, हमारे धर्म की रक्षा करो, हमारी बेटियों की, महिलाओं की, बहनों की इज्जत की रक्षा करो। मोदी जी ने कहा ठीक है, रक्षा करने के लिए कानून परिवर्तन कर देते हैं, CAA ले आते हैं, इस कानून के तहत जो अल्पसंख्यक है वो भारत में आकर सुरक्षित रूप से रहेंगे, उनको मान्यता मिल जाएगी। इसमें सोनिया माता को क्या प्रॉब्लम हुई? वो भी तो इटली से आके यहाँ रह रही है, उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई नहीं कहता जी इटली की महिला आके यहाँ एक अध्यक्ष बनी हुई है पार्टी की, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे संविधान में ये छूट है। तो कौन से संविधान की बात सोनिया माता कर रही है? और इसलिए केवल इतना बदलाव संविधान में किया गया कि जो 3 देशों में अल्पसंख्यक रह रहे हैं, जिसमें दलित हैं, जिसमें बौद्ध हैं, जिसमें जैन हैं और सिख हैं, कि भाई वो भारत में आके नागरिकता लेकर यहाँ अपनी बेटियों की आबरू बचाकर रह सकते हैं। इस पर सोनिया माता दिल्ली में आह्वान करती है कि सब लोग सड़क पर निकल जाओ, सब लोग आंदोलन करो, और जब तक आप लड़ोगे नहीं ये सरकार सुनेगी नहीं और झुकेगी नहीं। लोग अनपढ़ हैं ही, और कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो तो माता जी का आदेश मानते हैं, तो मुसलमानों को बदनाम कर दिया। मैं तो कहता हूं अगर इसकी ठीक से जांच हो जाए, अब निकल रहा है ना कहां कहां तार जुड़ रहे हैं, किसी के आम आदमी से जुड़ रहे हैं तार, दंगाइयों के किसी के कहीं आम आदमी पिसता है, और विरोध के नाम पर कम्युनिस्टों की बड़ी फौज कांग्रेस के साथ मिलकर वही नेक्सस सामने आया है जो सोनिया का चीन के साथ समझौता था, ये करके आए थे। तो वो चीन कौन है? कम्युनिस्ट देश है, और ये अंग्रेज हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो कांग्रेसी ये काले अंग्रेज हैं, इन्होंने समझौता चीन से किया और इसीलिए CAA का विरोध कर रहे थे, और CAA के विरोध पर इन्होंने आग लगाई। तो मोदी जी ने अभी तक किसी भी सुरक्षा एजेंसी ने सोनिया माता को और उसके बेटे को तो जेल में नहीं डाला। क्या आपने माइक से कहा था दिल्ली में, लाल किले से, पुराने किले में, ये रामलीला मैदान में, सॉरी, आपने कहा था कि सड़क पे निकलो, तो अभी तक जेल नहीं गई। असल में क्या है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये माँ बेटा मिलकर के कुछ भी बदतमीजी करें, कुछ भी देश विरोधी बातें करें, कोई भी देश विरोधी समझौता करें, कोई भी देश विरोधी एक्टिविटी करें, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले चौड़े हो रहे हैं कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो कुछ भी आवाज़ उठा दो, आप कुछ भी आवाज़ उठाओगे, संविधान खतरे में, और संविधान खतरे में कुछ भी नहीं है, कांग्रेस खतरे में आ गई है। कांग्रेस के पास कोई काम बचा नहीं है। अब वो ये सोच रही है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए देश में अपने आप को क्या प्रोजेक्ट करें।
तो बदनाम हो चुकी है कांग्रेस, गद्दार घोषित हो चुकी है कांग्रेस। चीन के साथ गद्दार मिलकर के उसने देश के साथ गद्दारी करी है, देश की सेना उनके मुंह पे थूक रही है, देश की जनता उनके मुंह पे थूक रही है। और जिस तरह से वो युवा नेताओं का अपमान कर रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, और अब गुलाम नबी आज़ाद हो, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमानों की कोई कहर है। उनको केवल जब तक काम लेना है, अपना मतलब सिद्ध होना है, तब तक तो गुलाम नबी आज़ाद बढ़िया है। अब उन्होंने माताजी पे सवाल उठा दिया तो गुलाम नबी आज़ाद गद्दार हो गए। तो सोनिया जी को केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है कि अध्यक्ष खुद बना हुआ रहना है, क्योंकि अरबों रुपए का फंड, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी और कई सारे घोटाले, अध्यक्ष पद पे बचे रहने से वो समझती हैं कि मैं बच जाऊंगी, न्याय से बच जाऊंगी, मोदी जी जेल नहीं डालने के, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षा है जी, पूरे देश में ये आग लगवा देंगे, दंगे करा देंगे। तो ये ब्लैकमेल कर रही है सरकार को सोनिया जी, और सवाल उठा रही है, ये उकसा रही है सरकार को कि ये गिरफ्तार करे। असल में कांग्रेस खत्म होने लगी है। अब इनको लगता है कि खत्म होता आधार एक ही तरीके से बच सकता है जब हम आंदोलन करें। अब आंदोलन के लिए कोई उपाय नहीं है, तो सोनिया माता जेल जाना चाहती हैं, उकसा के सरकार को कि किसी केस में ये जेल भेज दें ताकि हम आंदोलन करें, फिर देश में एक माहौल बनेगा। देखो भाई, एक महिला को जेल में बंद कर दिया, मोदी जी बड़े फांसीवाद हैं। तो ये बहाना ढूंढ रही हैं। मोदी जी इनको इसीलिए छोड़े हुए हैं कि ये अपने कर्मों से खुद ही समाप्त हो रहे हैं, इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी अपने आप में घिरी हुई है, अपनी पार्टी में घिर गई है। अब इनके अध्यक्ष पद पे सवाल उठ रहा है, इन्हीं के नेता इन पे सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस खतरे में है, ना कि संविधान खतरे में।